देखिए, ये जो कल हुआ है राज्यसभा में 7 सांसद राज्यसभा से, खास करके वो सांसद है पंजाब से, पंजाब विधानसभा से वो राज्यसभा में आ गए। राघव चड्ढा है उसमें, संदीप मित्तल है, संदीप पाठक है, और भी नाम है कुछ। भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति कर रही है, वो सबको मालूम है। उनकी राजनीति एक ही शब्द है, उसमें हम उसको कहते हैं निर्लज्ज, लज्जा नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं राघव चड्ढा जैसे, जो हमारे मित्र भी रहे, कल तक राघव जी खुलेआम बोलते थे भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी, गुंड और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। ये राघव चड्ढा भी बोलते थे, संदीप मित्तल जी भी बोलते थे, संदीप पाठक भी बोल रहे थे, और ये सभी लोग अचानक होलसेल में गुंडों की पार्टी में चले गए, भ्रष्ट लोगों की पार्टी में चले गए। मुझे अफसोस था जब संदीप मित्तल जी को राघव चड्ढा की जगह पर पार्टी का उपनेता बनाया राज्यसभा में, तब वो बहुत खुश थे, खुश दिखते थे। अचानक उनके संस्थान के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई, धुआंधार रेड चली 2-3 दिन। अब संदीप मित्तल भी डर के मारे बीजेपी में चले गए। क्या कर सकते आप इस राजनीति को? क्या भारतीय जनता पार्टी महाभारत में एक राक्षस है, उसका नाम है बकासुर। उनकी जो भूख है कभी मिटती ही नहीं, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। बकासुर नाम का एक पात्र है जो राक्षस है। ये बकासुरों की पार्टी बन गई, कुछ भी खा लेते। ऐसे लोगों को आपने, बीजेपी ने आपके ये सांसदों के ऊपर भी क्या क्या टिप्पणी की है? आप ढोंगी है, आप ये है, आप वो। अब आपके वॉशिंग मशीन में आने से ये सब धुल जाएंगे, जैसे हमारे पार्टी का हो गया, एनसीपी का हो गया, और पार्टी का हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है कि भारत एक नरक राष्ट्र है, नरक क्या है ये बीजेपी बार बार दिखा रही है। ये नरक है, हमने इस देश को नरक बनाया है, राजनीति का, सामाजिक क्षेत्र का। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार सच बोल रहा था कि भारत को ये लोगों ने नरक बनाया, और उस नरक वाली पार्टी में राघव चड्ढा जैसे 7 लोग चले गए। हमें उसका कोई दुख नहीं है, उनको जल्दी पता चलेगा नरक में क्या है। सर, आप बोले कि कई बार सवाल उठाए हैं एजेंसीज पे और बाकी के, जिस तरह से बीजेपी राजनीति करती है, आप पे भी इसी तरह से कोशिश की गई थी? नहीं, हमारे ऊपर कोशिश की गई है, हमने नहीं मानी उनकी बात। हमने एक लेटर लिखा वेंकैया नायडू को उस वक्त कि मेरे पे दबाव है पार्टी छोड़ने के लिए। उस वक्त जब सरकार बन रही थी, जब मुझे अरेस्ट किया तब भी दबाव था, उससे पहले, कि आप पार्टी छोड़ दो। लेकिन मैंने मेरी पार्टी से बेईमानी नहीं की, न करूंगा, और हमने जेल जाना पसंद किया। ये लोग इसलिए डरते हैं कि उनके पास ज्यादा संपत्ति हो गई। जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास ज्यादा पैसा हो गया है, स्टेट हो गई है, वो लोग डरते हैं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। अब ये लोग तो सब व्हाइट कॉलर लोग हैं, हम सड़क के लोग हैं, हमारे क्या उखाड़ेंगे? वापस जेल में डालना है तो डाल दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन ये ठीक नहीं है देश के लिए। देश में गंदगी ज्यादा फैला रहे हैं, और हमारा चुनाव आयोग
एक कचरे का डिब्बा बन रहा है। तो विपक्ष कमजोर हो रहा है कि नहीं, विपक्ष कभी कमजोर नहीं होगा। ये जो 6-7 लोग चले गए हैं, ये कोई पब्लिक फिगर नहीं है, ये सोशल मीडिया के पेज 3 के नेता है मैक्सिमम उनमें से। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता आप पार्टी का और एक सांसद है, वो संत है, उसका नाम मैं याद आता है, आप पंजाब से आए, वो संत है, वो पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संत है, और हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके ऊपर भी दबाव डाला कि आप भी उनके साथ पार्टी छोड़िए, लेकिन उस सांसद साहब ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया, नहीं, जिस पार्टी के साथ मैं आया हूँ उस पार्टी के साथ ही मैं रहूँगा। ऐसे भी लोग राजनीति में और पार्लियामेंट में है, तो डरने की बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि इस प्रकार की गंदगी और किसी पार्टी से बीजेपी में जाती है, तो बीजेपी का जो डंपिंग ग्राउंड हो गया है, वो डंपिंग ग्राउंड होने दो। तो पंजाब में जो विधायक है उनको भी छोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबको तोड़ने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी को। मैंने कहा वो बकासुर है, बकासुर। बकासुर ने जो पुनर्जन्म लिया है बकासुर ने, वो पुनर्जन्म का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसको खाओ, उसको तोड़ो, उसको अंदर डाल दो, ये चलता रहेगा उनका, लेकिन बकासुर का भी अंत हो गया। तो इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट था, सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की? हो जाएगी सुनवाई हो जाएगी। अब एक तारीख दिया है 29 को, अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे। हमारी भी कोई स्ट्रैटेजी है और रहेगी। उद्धव ठाकरे साहब बहुत दुखी है, बार बार जो सुनवाई टल रही है, कितने कारण है सुनवाई टालने के लिए उनके पास, ये बहुत गंभीर विषय है। संविधान की हत्या हुई है इस मामले में, 10 शेड्यूल की हत्या हुई है संविधान के, फिर भी अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास टाइम नहीं है बात सुनने के लिए सालों साल से, तो क्या हम बागेश्वर बाबा के धाम में जाकर निर्णय लेना चाहिए? क्या बागेश्वर बाबा को सुप्रीम कोर्ट में लाकर हमारा वकील बनाना चाहिए, तो उसके बाद हमारी सुनवाई होगी? बोलिए, बोला।